नमस्कार मित्रों, आज कहानी से ही शुरू करते हैं क्योंकि आपको कहानी पसंद आ रही है। मित्रों, एक लड़का एक लड़की, नई नई शादी होती है, दूल्हा दुल्हन दोनों घूमने जाते हैं। रास्ते में नदी आ जाती है, नदी को पार करने के लिए नाव ले लेते हैं। दोनों खुश, शाम का मौसम बहुत बढ़िया, रोमांटिक सा जो मैस होता है वैसा। अचानक तूफान आ गया। तूफान में लड़की डर गई और इस हद तक डर गई कि उसने लड़के को पकड़ लिया। लड़के ने बोला डरो नहीं। उसने बोला क्या तुम नहीं डर रहे? क्या नहीं, मैं नहीं डर रहा। तो उसने बोला तुम क्यों नहीं डर रहे? तो लड़के ने अपनी तलवार निकाली और लड़की की गर्दन पे रख दी। उसने बोला कि एक झटके में तुम्हारी गर्दन काट सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों में डर नहीं दिख रहा तलवार का। लड़की ने कहा कि मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो लड़के ने कहा कि मुझे अपने परमपिता परमेश्वर पर विश्वास है कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं जानता हूँ कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो जैसा विश्वास मुझे उस पर है, तुम्हें भी उस पर ऐसा ही विश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी विश्वास पर नहीं है, अविश्वास पर है। कैसे अविश्वास, कैसे संदेह, कैसे डिस्ट्रस्ट हमारी ज़िंदगी को तबाह कर देता है, हमारे किसी भी संबंध को ख़त्म कर देता है, इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं स्वामी रामाचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कृष्णा काउंसलिंग एंड मेडिटेशन में। तो मित्रों, बात चल रही है अविश्वास की। तो पहले देखा जाए कि डिस्ट्रस्ट, अविश्वास, संदेह होता क्यों है और इसका मतलब क्या है। देखिए, डिस्ट्रस्ट जो है वो इनसिक्योरिटी से पैदा होता है। आप जब इनसिक्योर फील करते हैं या आपको सिखा दिया जाता है कि आप इनसिक्योर हैं, आपकी सिक्योरिटी कैसे कैसे हो सकती है, ये जो सिखा देना होता है ना, ये आपके उस संबंध पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। आपके भीतर वो संदेह आ जाना, उस रिलेशन को, जिस रिलेशन के बारे में ये बात कही जा रही है, प्रश्न चिन्ह आपके भीतर डाल दिया जाता है और वो डाल देना संदेह को पैदा करता है। अब उस संदेह को मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो डिस्ट्रस्ट जो क्रिएट कर दिया गया है आपके भीतर किसी भी कारण से, कहीं से भी, मान लीजिए आप किसी के रिलेशन में पिछले 10 साल से हैं, 10 साल तक उस व्यक्ति को आपने परखा नहीं, 10 साल तक उस व्यक्ति से आप ये नहीं जान पाए कि वो प्रेम करता है कि नहीं करता, 10 साल तक आपने रिलेशन किया, उसके बाद भी आपने ये नहीं जाना कि वो धोखा दे सकता है कि नहीं दे सकता। फिर किसी के कहने से वो डिस्ट्रस्ट कैसे पैदा हो जाता है। ये आपको पहले तो इनसिक्योरिटी का भाव देता है, उसके बाद आपके भीतर संदेह डालता है, जो कि आपके किसी भी संबंध के लिए खतरनाक होता है। तो मित्रों, बात कर रहे हैं हम डिस्ट्रस्ट की। आपने समझा कि डिस्ट्रस्ट जो है वो इनसिक्योरिटी के भाव से पैदा होता है। तो ध्यान रखिए, यदि कोई आपको इनसिक्योर कर रहा है आपके रिलेशन को लेकर, तो आपका अनुभव उसके कहने से बड़ा होना चाहिए। आप अपने अनुभव से देखिए उस व्यक्ति के साथ क्या वो अविश्वास के लायक है, संदेह के लायक है या नहीं है। चलिए मान लेते हैं किसी कारण से आप में अविश्वास आ ही गया। अब इसका इलाज क्या है? अविश्वास केवल पूछने से और कहने से ख़त्म नहीं होगा। आपका अविश्वास आपके ज्ञान से, आपकी जानकारी से, आपके प्रमाण से ही मिट सकता है। नहीं तो आप कितना भी विश्वास दिलवाने की कोशिश कीजिए, कुछ भी कीजिए, कहीं ना कहीं आपके मन के गहराइयों में, आपके अवचेतन में वो अविश्वास की भावना बनी ही रहेगी। उससे रिलेटेड कोई भी बात यदि कभी भी होती है तो वो आपके अविश्वास को दोबारा पैदा कर देगी। और दोस्तों, अविश्वास का इलाज ना जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पक्का हो जाता है और हम इतना अविश्वास को पक्का कर लेते हैं कि अविश्वास वाला झूठ ही सच हो जाता है। हम ज़िंदगी भर उस झूठ के साथ जीने को तैयार होते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम गलत थे, हम किसी की बातों में आ गए थे, हम ऐसा हो गए थे, हम वैसा हो गए थे। हम उसके साथ जीते हैं, रिश्ते मर जाते हैं। हम ठीक नहीं होना चाहते, इसलिए अविश्वास को जितनी जल्दी हो सके प्रामाणिक रूप से ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ उपन्यासकार जो होते हैं ना, वो अकेले अपने कमरे में बैठे बैठे अपने पात्रों से लड़ रहे होते हैं।
उनके पात्र लड़ रहे होते हैं उनसे, चीख चिल्लाहट भी होती है, कल्पना परिकल्पना इतनी सच हो जाती है, अविश्वास में धारणा इतनी पक्की हो जाती है कि वही दृष्टिकोण बन जाता है और उसी तरीके से देखना शुरू कर दिया जाता है। सच ये है मित्र कि आप अगर किसी पर अविश्वास कर रहे हैं, कुछ भी कारण है, तो जाकर पूछिए कि क्या आपने ये कहा, और ये कहा तो इसके पीछे आपका तात्पर्य या कारण क्या था। अदरवाइज़ वो विश्वास अविश्वास दोनों आपके भीतर पक्के हो जाएंगे और आप उस उपन्यासकार की तरह हो जाएगा जो अपने ही काल्पनिक पात्रों से लड़ रहा है। और मित्रों, कोई आपको कितना भी विश्वास दिलवाए, आप विश्वास कर भी लें, लेकिन जब तक प्रामाणिक रूप से विश्वास नहीं दिलवाया जाएगा, विश्वास दिलवाना आपके अज्ञान को तो ढक सकता है पर मिटा नहीं सकता। आप निरंतर उस इन्फेक्टेड पर्सन की तरह हैं जो कभी भी दोबारा से बीमार हो सकते हैं। तो इसका इलाज क्या है? क्या है इलाज संदेह का? इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम कि कैसे हम संदेह से बच सकते हैं। संदेह से बचने का एक ही रास्ता है, सहज हो जाना, फ्रीडम देना, पॉजेसिव नहीं होना, बांधना नहीं है, जीना है, उसके साथ जीना है, उसको अपनी तरह से जीने के लिए मजबूर नहीं करना है। दूसरा, आपका एक्सपीरियंस, उस व्यक्ति के साथ बिताए हुआ आपका अच्छा समय, बुरा समय, जो समय आपका उसके साथ बीता है, वह बताएगा आपको कि वो व्यक्ति विश्वास के लायक है या नहीं है। कोई भी दूसरा नहीं बता सकता कि आपका संबंधी, आपका प्रेमी, आपका पति, आपका भाई, आपकी बहन अच्छा है कि बुरा है। आपकी बुद्धि का काम होना चाहिए ये जानने के लिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जानने के लिए कि वो आदमी शक करने के लायक है या नहीं। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए। किसी की शिक्षा, किसी का बहकावा आपके रिश्ते को ख़राब ना करे। आप इनसिक्योर ना हो, कम से कम किसी के कहने से तो ना हो। तो मित्रों, यह तरीका है सहज होने का कि आप अपने रिश्ते में अगर सहज रहेंगे, पॉजेसिव नहीं होंगे, तो आप डिस्ट्रस्ट, संदेह पर नहीं आएंगे। आशा है आपको मेरा यह टॉपिक अच्छा लगा हो। यदि आपको इस विषय में कुछ भी कहना है, कोई क्वारी है, कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में अपना विचार रखिए। आपने मेरी बातों को इतने सहजता से सुना, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।